अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वेबिनार का एक सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसमें जॉब्स के लाइन से आपकी रहबरी रहनुमाई की गई, इनकम टैक्स, आईटी रिटर्न और टैक्स से रिलेटेड आपकी रहबरी रहनुमाई की गई। इसी तरह से हर हफ्ते हम किसी ना किसी एक एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं जो आपकी रहबरी रहनुमाई करते हैं। अब हमारे जमाने में बीमारियां आम हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बीमारी की वजह से ये इतना लंबा लॉकडाउन पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है, सिर्फ बीमारी की वजह से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से अफजल है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, जो अपने डाइट का ख्याल रखेगा, अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स का ख्याल रखेगा, तो वही सेहतमंद रहेगा। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही कीमती जो पार्ट है, वो अल्लाह ताला ने हमको जो दांत अता फरमाए हुए हैं। यानी अगर दांत नहीं है तो हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते, हम सही से बात नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन हमारे आज के जमाने में इसकी बीमारियां आम हो चुकी है, आम बीमारियां। यानी अगर आप हर दो चार लोगों में एक को मिलेंगे तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आएगा। और उसका रीजन क्या होता है? बहुत सारी हमारी ऐसी बेएहतियातियां होती है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता है कि हमने एहतियात बरतना चाहिए। तो इसके लिए जो उस लाइन का एक्सपर्ट है, जैसे इनकम टैक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना था तो हमने सीए साहब को इनवाइट किए थे। जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी तो हमने उस लाइन के एक्सपर्ट को बुलाए थे। ऐसे ही आज जो है हमने आप लोगों के दांतों की सेहत का ख्याल रखते हुए उस लाइन के जो एक्सपर्ट है डॉक्टर मेहर अलवी बीडीएस, जिनका अपना यहीं पे क्लिनिक है हमारे कोंडवा एरिया में। बहुत बड़ा मॉल है बना हुआ जिसको कोणार्कपुरम मॉल कहते हैं। उसी मॉल के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैम का अपना जो है क्लिनिक है, माशाल्लाह, और कई सालों से है। और वहां पे जो है रोजाना अपॉइंटमेंट्स वगैरह पेशेंट्स के होते हैं, लाइन लगी हुई होती है। उसके बावजूद भी सबसे पहले तो मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और उनका इतना कीमती वक्त, यानी आप सोचो उनका इतना कीमती वक्त, उसमें से कुर्बानी देकर वो आज जो है हमारी दावत पे लब्बैक कह के इस वेबिनार के अंदर वो आप तमाम लोगों की रहबरी रहनुमाई करेंगे कि किस तरीकों से कैसे अपने दांतों को केयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैम का शुक्रिया अदा करते हैं और अब बगैर किसी ताखीर के मैम से हम बड़े अदब के साथ में रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि वो हम तमाम लोगों की दांतों की सेहत से मुताल्लिक रहबरी रहनुमाई करें। और आखिरी में आप तमाम लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। एक रिक्वेस्ट बस यही रहेगी जो मैं हर वेबिनार में करता हूं कि कैमरा कोई भी अपना ऑन ना रखे, तमाम लोग अपने कैमरे ऑफ रखे। कैमरा सिर्फ स्पीकर साहब का ही जो है वो ऑन रहेगा, इस बात का हम तमाम लोग ख्याल रखें, ठीक है? चलिए, तो इसके साथ ही अब वेबिनार की शुरुआत हम करते हैं। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस वेबिनार में हिस्सा लिया। और मैं इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन और जनाब मुफ्ती अकबर हाशमी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ अपना थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। तो मेरा नाम है डॉक्टर मेहर नदीम अलवी और मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और मेरा क्लिनिक जो है कोंडवा में मुनक्किद है। तो आज मैं आप सबके सामने जो है चंद
ओरल टिप्स देने के लिए मौजूद हूँ। हमारा आज का मेन टॉपिक है ओरल हेल्थ। तो आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपने दांतों की, अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ओरल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं और मुख्तलिफ जो डेंटल बीमारियां हैं उनसे हम कैसे से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओरल कैविटी होती क्या है, ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसे कि आपको स्लाइड एक दिख रही होगी कि ओरल कैविटी इंक्लूड्स लिप, द लाइनिंग ऑफ द लिप एंड द चिक्स, lips, the lining of the lip, the cheeks, the teeth, the gums, the tongue, roof of the mouth जिसे पैलेट भी कहा जाता है, एंड द फ्लोर ऑफ माउथ। ये सब चीजें मिला के जो है ओरल कैविटी कहलाती है। अभी ओरल हेल्थ क्या होती है? ओरल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम क्रोनिक माउथ एंड फेशियल पेन, oral and throat cancer, oral sores, birth defects such as cleft lip, cleft palate, periodontal diseases, tooth decay and tooth loss, and other diseases and disorders which affects the oral cavity. So oral health जो है क्या है? State of being free from any disease, मतलब chronic mouth and facial pain. Chronic मतलब ऐसा पेन जो मोर देन 6 मंथ लास्ट होता है, हम वो मेडिकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं क्रोनिक पेन। और जो एक्यूट पेन रहता है वो सडन होता है, और लेस देन 6 मंथ वाला जो पेन रहता है वो एक्यूट पेन कहलाता है। तो कोई भी माउथ पेन, फेशियल पेन, ओरल अल्सर्स, पेरियोडोंटल डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीजेस जो टूथ के अतराफ, जो पेरोडोंशियम होता है, जो गम्स है, जो टूथ है, जो फाइबर्स है, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं उनको पेरियोडोंटल डिसीजेस कहते हैं। टूथ डिके, टूथ डिके मतलब नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो दांतों की सड़न या दांतों को कीड़ा लगना। ऐसे अगर हर डिसीज से अगर आपका माउथ फ्री है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी ओरल हेल्थ जो है वो अच्छी है। So what is oral hygiene? Oral hygiene includes all the process for keeping your mouth clean and healthy. ऐसे सारे प्रोसेस जो आपके मुंह को, जो आपके माउथ को क्लीन और हेल्दी रखते हैं, वो ओरल हाइजीन में इंक्लूड होते हैं। तो गुड ओरल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, पेरियोडोंटल डिसीजेस एंड बैड ब्रेथ एंड डेंटल प्रॉब्लम। सो गुड ओरल हाइजीन क्या करती है? आपको डेंटल केरीज से प्रिवेंट करती है, आपके दांतों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, आपको दांतों की कोई पेरियोडोंटल डिसीजेस नहीं रहेंगे, जैसे मसूड़े से खून आना या फिर बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना या दांतों का लूज होना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। अभी इम्पोर्टेंट, ओरल हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि आप सबने अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे बच्चे भी सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। समझे? Good oral hygiene habits will keep away most of the dental problems and save you from toothache and costly dental treatment. अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी तो आपका जो है क्या होगा, आपका जो माउथ है, आप जो है डेंटल प्रॉब्लम से फ्री रहेंगे और आपको दांत में दर्द नहीं होगा। और आप जो लोगों को लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट्स जो है बहुत कॉस्टली रहते हैं, आप उससे भी बच सकते हैं। और जो जिस किसी को दांत का दर्द हो चुका होगा ऑलरेडी, वही जानता है कि दांत का दर्द क्या होता है। दांत का दर्द ऐसा होता है कि इंसान सोना भी भूल जाता है, और तभी लोगों को यूजुअली डेंटिस्ट की याद आती है। सो मोर देन माउथ, ओरल हेल्थ क्या करती है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है ज्यादा वो इम्पैक्ट करती है। अगर आपकी ओरल हेल्थ जो है पुअर रहेगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो भी पुअर रहेगी। आपका सेल्फ एस्टीम जो लो होगा, आपको पेन कंटिन्यू रहेगा, आपको उसकी वजह से न्यूट्रिशनल चैलेंजेस आएंगे। सेल्फ एस्टीम लो क्यों होगा, मतलब कैसे होगा? caused by concern over facial appearance and bad odor. सेल्फ एस्टीम कैसे? अभी आप किसी से मिलने जुलने जाओगे तो
अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो आप थोड़ा सा मजलिस से थोड़ा दूर ही हटना पसंद करोगे, सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं करोगे, तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट जो है लिमिट हो जाएंगे, आप अकेले अकेले रहने लगोगे। और जो आपको कंटिन्यूअस पेन होता रहेगा जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन ये वो सब कंटिन्यू रहेगा। और न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, जब आपके दांत ही आपके मजबूत नहीं रहेंगे तो आपको खाना अच्छे से चबाया नहीं जाएगा, और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव, जब खाना ही प्रॉपर चबाया नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब जो आपको बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगे। और आगे बढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ पुअर ओरल हेल्थ। अगर आपकी ओरल हेल्थ जो है पुअर रहेगी, खराब रहेगी, तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो एक्यूट और क्रोनिक पेन होगा, मतलब दांतों में दर्द होता रहेगा। इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन मतलब स्वेलिंग आएगा, पस भरेगा। पुअर सोशल रिलेशनशिप, आप लोगों से थोड़ा कट कट के रहोगे। प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग एंड लर्निंग, जैसे आपको पता है एक दांत वाले इंसान और एक बिना दांत वाले इंसान की स्पीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, वो तोतलापन आ जाता है। अगर दांत नहीं रहेंगे तो स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा आपका। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना चबाने की नहीं चबा पाने की वजह से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी में। और प्रॉब्लम्स इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया सोशल लाइफ ही आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपको प्रॉपर बोलने नहीं आएगा, आपके मुंह से गंदी बदबू आने लगेगी, तो आपको कौन काम देगा, या आप खुद ही अलग अलग होते रहोगे लोगों से। बताया क्रोनिक पेन की कुछ एग्जांपल्स है, दर्द लेके आप बैठ जाओगे, ये है क्रोनिक इन्फेक्शंस, पस, स्वेलिंग। कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो साइनस ट्रैक बन जाता है जो चिक के बाहर भी आने लगता है। पुअर सोशल रिलेशनशिप, लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, आपसे मिलना जुलना कम करेंगे कि बाबा इसके मुंह से तो गंदी बदबू आती है, चलो हम यहाँ से निकल जाए, ये इससे पहले कि ये आ जाए, ठीक है। और प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग एंड लर्निंग, माल न्यूट्रिशनल, खाना प्रॉपर नहीं जाने की वजह से क्या होगा, आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी कुछ काम करने के लिए, आप थके थके रहोगे। आपका जो है जब आपके बदन में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप गिरने पड़ने लगोगे, और आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। और ओरल हेल्थ और स्मोकिंग, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे पे पूरा, स्मोकिंग जो है आपके दांतों को, ओरल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करती है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, आपके दांत पे स्टेन्स, जो रेड कलर के वगैरह मार्क आने लगते हैं, ब्लैक कलर के दांत होने लगते हैं, प्लाक जमा होने लगता है। प्लाक के बाद दूसरा स्टेज आता है कैलकुलस, जो सॉफ्ट डिपॉजिट जब हार्ड बन जाती है तो उसको हम कहते हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस जमने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में, मसोड़ों में बीमारियां पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से दांत वक्त से पहले लूज होके दांत गिर जाते हैं। तो स्मोकिंग जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। वाई डू वी नीड अ टूथ? सबसे पहले तो अभी हमें दांत की क्यों जरूरत है? आप लोग बताइए, सोचिए दांत क्यों चाहिए हमें? सबसे पहले तो दांत हमें चाहिए चबाने के लिए, और फिर बात करने के लिए, और दिखने के लिए। जब दांत ही नहीं होंगे तो हम चबाएंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, या फिर हम अच्छे नहीं दिखेंगे, है ना। जब कोई स्माइल करेगा तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? अब जब कोई आपसे मिलता है तो हम एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, हाय हेलो करते हैं, स्माइल करते हैं। अगर जब आपके दांत ही नहीं रहेंगे तो आप स्माइल करोगे क्या? हम्म। तो हम स्माइल भी नहीं करेंगे, हमारा लुक उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमें दांत क्यों चाहिए? खाने के लिए, चबाने के लिए, और बात करने के लिए, और अच्छा दिखने के लिए। आजकल हर कोई चाहता है कि अच्छा दिखे, तो दांत बहुत ही जरूरी है। दांत जो है वो मेन पॉइंट है हमारी बॉडी का। मेरे हिसाब से क्या है, ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो आप सबसे पहले गेट में एंट्री करते हो, किसी के हॉल में एंट्री करते हो, वहां आप देखते हो और आप अंदाजा लगा लेते हो कि बाबा
हॉल इतना अच्छा है, हॉल इतना अच्छे से सजाया है, तो बेशक इनका घर भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर जब मेन एंट्री ही आपकी खराब रहेगी, तो सामने वाले के दिमाग में क्या आएगा कि अंदर भी सब ऐसे ही है मसला इसका। तो ओरल जो आपकी मुंह है, आपका जो ओरल कैविटी है, वो आपका मेन एंट्री पॉइंट है, मतलब मैं आपके जिस्म का वो गेट है, वो ही अगर आप अच्छा नहीं रखेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। So maintaining healthy teeth and gums at any age is an important part of preserving your overall good health. So oral health को अच्छे से मेंटेन करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 2.5 महीने का बच्चा हो जब फर्स्ट टीथ माउथ में आता है तब हो, या फिर वो कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितना भी साल का, यानी कम से कम एज में भी और ज्यादा से ज्यादा एज में भी ओरल हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। सो आप सब जानते होंगे कि टीथ कैसा दिखता है। अगर आप खुद का मुंह खोल के देखेंगे तो आपको व्हाइट पार्ट्स मुंह में दिखाई दे रहा होगा। ये जो ऊपर का है उसको हम क्लिनिकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्राउन। ये ऊपर का पोर्शन जो है क्राउन है, और ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है रूट पोर्शन जो हड्डी के अंदर रहता है। तो हमें सिर्फ जो दिखाई देता है वो क्राउन पोर्शन है, और ये जो रूट जो है वो हड्डी के अंदर रहता है। तो क्राउन से जब क्राउन अगर 1/3 पार्ट है टूथ का, तो 2/3 पार्ट जो है रूट्स रहते हैं, ताकि दांतों को मजबूती है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल जैसे हाफ कट करेंगे दांत को, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि अलग अलग लेयर्स है दांत में। जैसे कि सबसे फर्स्ट लेयर जो हमें व्हाइट अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, आप आ भी करके देखोगे खुद से, तो जो व्हाइट लेयर जो दिखाई दे रही है उसको कहते हैं इनामल, जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी है एंड मोस्ट ब्रिटल भी है। उसके बाद आता है डेंटिन, जहाँ पे जो सेंसिटिव नर्व जो होते हैं वहां पे सप्लाई होते हैं, और उसके अंदर जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है वो है पल्प, जहां से हमारे टूथ को ब्लड सप्लाई मिलता है, यानी कि टूथ को जो ताकत मिलती है। और ये बोन के बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है पेरिडोंटल फाइबर्स रहते हैं, ताकि जब कभी भी हम कुछ हार्ड वगैरह कुछ खाते हैं तो वो उसको बैलेंस करते हैं, जैसे कुशन का काम करते हैं वो फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं। और ये है हमारा अल्वियुलर बोन रहते हैं, जिसमें टूथ जो है सॉकेट में बना रहता है। अभी डेंटल केरीज क्या होती है? टूथ डिके जिसे हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टूथ डिके, कैविटी और केरीज। डेंटल केरीज के अलग अलग नाम है, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके, कैविटी और डेंटल केरीज। ये मेनली होता क्या है? इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। टीथ की जो कंटिन्यूटी है उसमें जब ब्रेकडाउन आ जाता है, वो जब ब्लैकिश और ब्राउनिश हो जाता है, तो उसको हम डेंटल केरीज कहते हैं। तो डेंटल केरीज जो है सबके दिमाग में आता है कि भाई डेंटल केरीज होती कैसे? हम तो ब्रश अच्छे से करते हैं, हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, हम खाने के बाद कुल्ली करते हैं, फिर भी हमारे दांत में डेंटल केरीज होते हैं, किसी किसी लोगों का कहना होता है। सो डेंटल केरीज होने के लिए 3 फैक्टर्स की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो टूथ होना चाहिए, दांत है तभी आपको डेंटल केरीज होगी, प्लस शुगरी फूड, और बैक्टीरिया तो मुंह में ऑलरेडी आपके मौजूद है। तो जब भी आप कोई मीठी चीज, एसिडिक चीज खाते हो, तो वो टूथ बैक्टीरिया उससे उससे रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं, और वो एसिड क्या करता है? टूथ को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इस तरह से डेंटल केरीज हो जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो कौन से सरफेस पे टूथ केरीज हो रही है, उसके हिसाब से, ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है डेंटल केरीज के, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मल आप लोगों को समझाने के लिए 2-3 क्लासिफिकेशन दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे पिट एंड फिशर केरीज, टूथ का जो ऊपर का सरफेस है वहां पे जो ये फिशर्स और पिट्स बने रहते हैं, वहां पे अगर ऐसे स्पॉट्स आए हैं ब्लैकिश ब्राउनिश, ये वाले इनको कहते हैं कि पिट एंड फिशर केरीज। सो नेक्स्ट है स्मूथ सरफेस केरीज। लेबियल सरफेस पे जो अगर केरीज आ जाते हैं, स्मूथ जो सरफेस रहता है वहां पे अगर केरीज जमा बनने लगती है, तो हम उसे कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में स्मूथ सरफेस केरीज। और आता है रूट सरफेस केरीज। ये देख रहे हैं आप, टूथ हार्श ब्रशिंग वगैरह की वजह से ये जिंजाइवलाइजेशन हो गया है, और यहाँ पे जो ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है आपको, यानी
ये क्राउन पार्ट है और ये रूट पार्ट है। तो रूट पार्ट पे जो केरीज हुआ है हम उसे कहते हैं रूट सरफेस केरीज। ओके, तो केरीज जो है एकदम से अंदर तक नहीं जाती है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से वो नीचे नीचे चली जाती है। जैसे मैंने बताया उस डायग्राम में, ये है पिट एंड फिशर, जो इनामल सबसे फर्स्ट लेयर है वहां पे जो केरीज होती है पिट एंड फिशर। इस टाइम पे आपको कुछ भी, जब आपको ये केरीज होती है तो ना आपको पेन होगा ना आपको सेंसिटिविटी होगी, आपको समझेगा नहीं, बस अगर आप करोगे तो मुंह में जो है ब्लैक कलर का पोर्शन दिखेगा कि बाबा कुछ हुआ है वहां पे, ना खाना अटकेगा कुछ नहीं। तो हम मोस्टली इनको निग्लेक्ट करते हैं और बोले देखा जाएगा जो भी है, ये तो नॉर्मल है, देखा जाएगा जो भी है, तो हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। ये है पिट एंड फिशर के लिए। यही आप कुछ दिन रुक जाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने रुक जाते हो तो, और ये प्रोग्रेस करती है किसमें, डेंटिन जो सेकेंड लेयर है। डेंटिन में प्रोग्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होता है, हल्की सी सेंसिटिविटी, कुछ मीठा खाते हैं तो दांत में दर्द देता है, फिर अपने आप नॉर्मल ठीक हो जाता है। तो इसको भी हम मोस्टली निग्लेक्ट करते हैं और डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं। उसके बाद वो बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं और एसिड बनाते रहते हैं और वो और एक अंदर की लेयर में चले जाते हैं जो है पल्प। यहाँ पे एक बार केरीज लग जाती है तब पेशेंट को दर्द, एकदम दर्द फील होता है और वो इतना दर्द रहता है कि वो रात में सो भी नहीं पाते हैं। मेडिसिन जितनी भी लो असर नहीं करती है। अगर मेडिसिन का ड्यूरेशन 4 घंटा है, 6 घंटा है, 8 घंटा है, बस उतना टाइम असर करेगी, उसके बाद और आपको दर्द होगा। तो एक बार जब यहाँ प्रोग्रेस करती है तभी पेशेंट यूजुअली डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाने के लिए आ जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके जो है, जैसे बैक्टीरिया और शुगर मिलके एक एसिड तैयार करते हैं, जो एसिड टूथ पर रिएक्ट करता है और टूथ में कैविटी, होल या गड्ढा, खड्डा जो भी है वो बना देता है। सो इस तरह से डेंटल केरीज होती है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, तो एकदम से ब्लैकिश या ब्राउनिश या एकदम से खड्डा नहीं बन जाता है दांत में। सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाइट स्पॉट, या जैसे दांत में एकदम एक व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है, जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं तो फिर वो हल्का हल्का बैक्टीरिया जो है एसिड दोनों मिलके रिएक्ट करके वहां पे क्या करते हैं, इनामल केरीज बनाते हैं फर्स्ट लेयर में। देन उसके बाद सेकेंड लेयर में वो चले जाते हैं और उसके बाद फिर अंदर पल्प में इंड्यूस्ड हो जाते हैं। जिस और फिर ये भी अगर आप निग्लेक्ट करते हो, ये भी गोली खा खा के टाल देते हो, तो ये इन्फेक्शन जो है रूट में चला जाता है और यहाँ पे एब्सेस यानी पस वगैरह फॉर्म होता है। देन स्वेलिंग वगैरह, साइनस फॉर्मेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। तो अभी हमने देख लिया कि ओरल हेल्थ क्या है, ओरल कैविटी क्या है, ओरल हेल्थ क्या है, और प्रॉपर आप उसको नहीं रखोगे, आप ध्यान नहीं दोगे तो डेंटल केरीज जो है कैसे प्रोग्रेस करती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड देन उसका थर्ड स्टेज। ठीक है, अब ये सब हम अवॉइड करना है तो हमें क्या करना है, हाउ टू कीप अवर ओरल कैविटी हेल्दी। अभी हम ये सब हमें अवॉइड करना है तो हमें अपनी ओरल कैविटी कैसे हेल्दी रखनी है। तो सबसे पहले है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है और डू प्रॉपर टूथ ब्रशिंग। ब्रश 2 टाइम तो करते हैं लोग, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं अभी भी हमारी मुंह में वैसे ही बदबू आती है, अभी भी हम जब ब्रश करते हैं तो कैलकुलस वैसे ही रहता है, प्लाक वैसे ही रहता है। तो सबसे मेन बात है कि हम प्रॉपर जो है ब्रश नहीं करते हैं। तो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगी कि प्रॉपर टूथ ब्रशिंग कैसे की जाती है। देन ब्रश आपको क्या करना है, 2 मिनट्स करना है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना है, ना उससे कम करना है ना उससे ज्यादा करना है। 2 मिनट से कम करोगे तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा और उससे ज्यादा करोगे तो दांत अननेसेसरी जो है घिस जाएंगे दांत, उसके बाद सेंसिटिविटी का वगैरह प्रॉब्लम होता है। एंड चेंज योर टूथब्रश आफ्टर एवरी 3 मंथ, मतलब हर 3 महीने में आपको आपका टूथब्रश जो है चेंज करना है, या फिर अगर उसके ब्रिस्टल्स आपको लगे कि बहुत ही खराब हो गए हैं तो तभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो। So how to keep your oral cavity healthy? Brush your teeth twice a day, do proper toothbrushing, brush your teeth for 2 minutes and change your toothbrush after every 3 months. Wait. So सबसे पहले तो आप
मेडिकल में अगर जाते हो तो आपको 3 टाइप के ब्रश दिखते हैं। से वीडियो जूम करना है, वीडियो में ये दिखाना है। ये हो गया ना? नहीं, ये चल ही रहा है, बट ये भी दिखाना है। ठीक, तो इसको अपन स्टॉप कर देंगे अभी और फिर वापस शुरू। बताओ। ओके, तो आप मेडिकल में अभी जाते हो तो आपको 3 टाइप के ब्रशेस वहां पे दिखेंगे। सबसे पहले तो है सॉफ्ट, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे ऊपर लिखा है सॉफ्ट, ठीक है। दूसरा आता है मीडियम टूथब्रश, ये हम यूजुअली देखते नहीं है, जाते हैं ब्रश लेते हैं बस। और ये एक आता है हार्ड ब्रश। आप ब्रश की कंपनी के नाम पे मत जाइए, मैंने बस आपको ये टाइप दिखाने के लिए लाया है, ठीक है। ये है हार्ड ब्रश। सो हमें चाहिए कि या तो हम सॉफ्ट ब्रश यूज करें या फिर मीडियम वाला। हार्ड ब्रश आपको कभी यूज नहीं करना है। हार्ड ब्रश की वजह से क्या होता है, आपका जो टूथ जो वियर होता है बहुत जल्दी, और सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है, गम डिसेशन होता है, जिसकी वजह से रूट एक्सपोज होता है। रूट एक्सपोज होने के बाद वहां पे भी डेंटल केरीज स्टार्ट होता है। तो हार्ड ब्रश नहीं करना है आपको, या तो सॉफ्ट ब्रश यूज करना है या तो मीडियम ब्रश, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको टूथब्रश कैसे करना है। सपोज कीजिए ये आपके दांत हैं, ठीक है। यूजुअली होता क्या है, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे जमा होने लगते हैं, जो ये गम्स है और ये टूथ। इसको और जूम कर, उसको आप हेल्प कीजिए। ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ये गम्स की जो लाइनिंग है, गम्स और टूथ के बीच में जो लाइनिंग है वहां पे यूजुअली बैठे रहते हैं। हम क्या करते हैं, आप ही सोचिए, आप बताइए आप कैसे ब्रश करते हो। या तो ब्रश लेते हैं साइड टू साइड, या फिर अप एंड डाउन, या फिर करते हैं सर्कुलर टूथब्रश। ये तीनों भी टेक्निक बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर टूथब्रश नहीं होता है। सपोज अगर आप साइड टू साइड ब्रश करते हो तो मेन जो है आपको गम्स और टूथ के बीच में जो क्लीनिंग करना है वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, बैक्टीरिया वहीं पे रहेंगे और ये एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग कहलाती है। ऐसे ऐसे दांत घिसने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है दांत में जैसे खांचे जैसे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो साइड टू साइड टूथ ब्रशिंग जो है आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। ये वाली टूथ ब्रशिंग जो है अवॉइड करनी है। सेकेंड, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन ऐसे करेंगे तो मेन रीजन जो है, सल्कस से आपको बैक्टीरिया निकालना है। आप और क्या कर रहे हो, अप एंड डाउन करके बैक्टीरिया को और गम्स में पुश कर रहे हो, जिसकी वजह से वो निकलेंगे नहीं और अंदर टूथ के आपके चले जाएंगे। सर्कुलर मोशन से भी आपका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा। तो टूथ ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, आपको क्या करना है, टूथब्रश को गम्स या टीथ के गम्स जो है उससे 45 डिग्री एंगल में रखना है, स्लाइट वाइब्रेशन देना है, डाउन करना है, या अपवर्ड का बता रही हूँ मैं आपको। स्लाइट वाइब्रेशन देना है, डाउन लेना है, 45 डिग्री वाइब्रेशन डाउन, 45 डिग्री वाइब्रेशन डाउन, 45 डिग्री वाइब्रेशन डाउन। और आपको क्या करना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम मोस्टली बैक साइड में ही डेंटल केरीज होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश जो है अवॉइड करते हैं। तो बैक साइड से स्टार्ट करना है, बैक साइड में एंड करना है। और क्या करना है आपको, सेकेंड 3 पोर्शन में आपको टूथ क्लीन करना है। सबसे पहले तो जो बाहर का सरफेस है उसको क्लीन करना है, देन जो खाने वाला जो ऑक्लूजन वाला सरफेस है उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। एंड देन जो लिंगुअल पोर्शन है, नीचे के दांत वाले पोर्शन में आप क्या करेंगे, अप एंड डाउन ऐसे क्लीन करना है आपको। लिंगुअल में जैसे बताया 45 डिग्री एंगल पे ब्रश रखना है, स्लाइट वाइब्रेशन देने हैं एंड अपवर्ड, डेब्रिस को ऊपर करना है, ठीक है। ऐसे आप टूथब्रश कर सकते हैं। ये है प्रॉपर टेक्निक। अगर आप इस तरह से टूथ क्लीन करोगे तो आपका जो जितना भी बैक्टीरिया है, डेब्रिस है, प्लाक है, वो सब निकल जाएगा। सब सर, एक मिनट स्लाइड, ठीक है। तो हम सब ने देख लिया कि टूथ ब्रशिंग कैसे करने है, जैसे ये फोटो में भी दिखाई दे रहा है अभी आपको। आपको क्या करना है, ब्रश
जो गम है उससे 45 डिग्री एंगल पे रखना है, स्लाइड वाइब्रेट करना है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करना है, ठीक है। ये वही स्लाइड है कि बैक्टीरिया और शुगर मिलके क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रश करोगे तो सलाइवा और जो बैक्टीरिया और शुगर में फाइट होगी, और कौन जीतेगा इनमें, अपना जो टूथपेस्ट या फिर सलाइवा। जो प्रॉपर अगर ओरल हाइजीन रखोगे तो हम जीत जाएंगे, या फिर ये जो शुगर और बैक्टीरिया उनकी जीत होगी, और क्या होगा वहां पे, डेंटल केरीज होगी। तो इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग जरूरी है। एंड देन आता है डेंटल फ्लॉस। कभी कभी टूथ ब्रशिंग से भी क्या होता है, जो ये तो बाहरी हिस्सा वगैरह क्लीन हो जाता है, लेकिन जो दो दांत के बीच में है वहां कभी कभी हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां मोस्टली खाना अटकता है, फूड डेब्रिस अटकता है, सो फूड लॉजमेंट होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, डेंटल फ्लॉस यूज करना है। डेंटल फ्लॉस जो होता है वो एक काइंड ऑफ धागा रहता है जिसपे मोम का कोटिंग रहता है, जो आपके गम्स को हर्ट नहीं करता। आपको धागा, नॉर्मल धागा नहीं यूज करना है, डेंटल फ्लॉस यूज करना है, जो आपके गम्स को हर्ट नहीं करेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, और आपके दो दांत के बीच में जो सफाई है वो प्रॉपर होगी। लिमिट स्वीट्स टू अवॉइड टूथ डिके। जो मीठा है जो आपको लिमिट करना है, लेकिन अगर मीठा खा भी रहे तो बाद में प्रॉपर जो आपको क्या करना है, कुल्ला करना है। मीठे को ज्यादा, चिपचिपी चीजें ज्यादा जो है अवॉइड करनी है, और जब भी कुछ मीठा खा रहे हो तो आपको फौरन ही कुल्ली कर देना है। ऐसे नहीं कि उसको मुंह में रख के बैठे और बैक्टीरिया उधर आ गए और अपना काम शुरू कर दी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, च्युइंगम एक बहुत ही हेल्पफुल है डेंटल केरीज को रोकने के लिए। वो कैसे, आप दो टाइप्स के च्युइंगम्स आते हैं, एक तो शुगर वाले और एक शुगर फ्री। तो शुगर वाला तो हमको अवॉइड करना है, तो हमें क्या लेना है, शुगर फ्री च्युइंगम्स। उसको आप दिन में खाते रहिए कभी भी, जैसे भी आपका मन करे। उससे च्युइंगम से क्या होगा, सलाइवा इंक्रीज होगा। सलाइवा मतलब आपका जो मुंह का, नॉर्मल भाषा में अगर बोलेंगे तो थूक जो रहता है वो बनता रहेगा, मतलब वो वॉश आउट होता रहेगा। जो भी आपके मुंह में एसिड वगैरह बन रहा है उसको वो क्लीन करता जाएगा। तो आपको शुगर फ्री च्युइंगम्स जो है वो यूज करना चाहिए। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि आप आजकल बहुत ही कॉमन हो गया, कोका कोला बोलो, पेप्सी बोलो, जो भी है बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो एसिडिक फूड है जो हमारे टूथ के लिए नुकसानदायक साबित होता है, जो हमारे टूथ को जो है कलर जो येलोइश कर देता है, स्टेन्स आ जाते हैं और केरीज वगैरह, उसमें वो बहुत ही मतलब अपना काम कर देता है और डेंटल केरीज वगैरह हो जाते हैं। तो अगर इनकेस आप कोक लेना भी पड़ रहा है आपको, किसी चीज मतलब कभी आपका दिल भी करे, तो आपको कोक क्या करना है, स्ट्रॉ से पीना है, डायरेक्ट टूथ पे वो लगना नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉ से, और जल्दी जल्दी से अंदर लेना है, उसको माउथ में होल्ड नहीं करना है ताकि वो एसिड उसका काम करे। सो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हो तो उसको स्ट्रॉ के जरिए पीजिए और जल्दी से निगल लीजिए, मुंह में जमा नहीं करना है। और आपको क्या करना है, ईट हेल्दी फूड्स, जो है हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड्स में आप सब जानते हैं, जैसे वेजिटेबल्स आते हैं, सब्जी तरकारी जो भी है, फ्रूट्स है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा खाने हैं। और नॉन हेल्दी फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, वो सब चिपचिपी चीजें वाला, वो जो भी फूड्स है वो आपको अवॉइड करना है। और माउथ वॉश का यूज करना है। जो माउथ वॉश क्या करते हैं, आपके गम्स को जो है हेल्दी रखते हैं, तो माउथ वॉश का भी आप यूज कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अपने डेंटिस्ट जो है, विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में कम से कम आपको आपके डेंटिस्ट को दिखाना है। और प्लस आप खुद भी ऑब्जर्व करना है कि आपके मुंह में, जैसे आप सब जान चुके हो कि डेंटल केरीज कैसे होती है। पहले तो एक व्हाइट स्पॉट आ जाता है, फिर हल्का सा ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट आता है, जो कि क्या करता है, प्रोग्रेस करता है इनामल, डेंटिन और पल्प में। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आप खुद भी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आईने में अपना मुंह देखते जाइए, मुंह खोल के। ऐसे तो ब्रश करने के टाइम रोज ही देखते हैं हम डेली, लेकिन बहुत हम जल्दी जल्दी में करते हैं। सो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जब भी आपको टाइम मिले तो आईने में अपना मुंह देखिए, दांत देखिए कि कहीं कुछ चेंजेस तो नजर नहीं आ रहे हैं, और अपने आप डेंटिस्ट को दिखा सकते हो। तो मेरा मैं ये एक कोट है मेरा कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव बट द निग्लिजेंस इज। जैसे कि अभी सब पेशेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि आप बहुत पैसे ले रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट को कहते हैं कि नहीं, पैसे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ये बहुत जा रहा है। तो ये क्यों होता है कि आप
का जो विजिट है डेंटिस्ट के पास, आप तभी करते हैं जब आपके दांत में दर्द होता है। और दर्द कब होता है? जब वो आखिरी स्टेज पे चला जाता है, जब आपको रूट कैनाल की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन यही आप अगर समझिए हर 6 मंथ में अगर आप प्रॉपर जो है अपना विजिट रखेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि बाबा यहाँ पे हाँ ये केरिस डेवलप हो रहा है, तो हम उतने को ही रिमूव करके वहां पे जो आपका रूट कैनाल को मे बी 6 मंथ 1 ईयर के बाद जो रूट कैनाल को चला जा सकता है, हम शायद उसे फिलिंग से ही रोक सकते हैं उस टाइम। तो जिसकी वजह से आपका पैसा जो आपको लगता है कि 5 गुना जा रहा है रूट कैनाल में, वो एक हिस्से में ही आपका काम हो जाएगा। तो इससे इसकी वजह से क्या होता है, आपकी पॉकेट भी बच सकती है, प्लस आपके टूथ का उतना नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डेंटल चेकअप जो है, प्रॉपर जो विजिट करना है डेंटिस्ट को हर 6 महीने में कम से कम। अगर कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट वो आपको फिर बता देंगे कि बाबा प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांत पूरी तरह से अच्छे हैं। तो प्रॉपर आपको जो है विजिट करना है डेंटिस्ट को हर 6 मंथ में। और साइंस ऑफ गुड ओरल हाइजीन, अभी हम सब देख लिए कि बाबा ओरल हेल्थ क्या है, इसको कैसे अच्छे से रखे। अभी साइंस अभी क्या दिखाई देगा, अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी तो आप में क्या तब्दीली आएगी। तो गुड ओरल हाइजीन रिजल्ट्स इन अ माउथ दैट लुक्स एंड स्मेल हेल्दी। दैट मीन अगर आपका जो ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका जो माउथ है वो अच्छा दिखेगा, आपके टीथ अच्छे दिखेंगे, स्टेन्स नहीं रहेंगे, वाइट वाइट दिखेंगे, और जो है क्या है हेल्दी रहेंगे, और स्मेल जो है नाइस स्मेल आएगी, गंदी बदबू नहीं आएगी। Your teeth are clean and free from debris. Gums are pink and do not hurt or bleed when you brush your floss. गम्स जो आपके क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अब वो आप जब मोस्टली पेशेंट्स का जो कंप्लेंट रहती है कि मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करती हूँ तो मेरे दांतों से खून आता है, मैं 2 टाइम ब्रश करती हूँ बट फिर भी मेरे दांतों से खून आता है। पहली वजह उसकी ये है कि आपकी जो ब्रशिंग टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है, वो आप अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है तो आप उस टेक्निक पे स्विच कीजिए। ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखना है एंड हल्का वाइब्रेट करके डाउनवर्ड मूवमेंट करना है, ठीक है। वो वाली टेक्निक आप यूज कीजिए, और जिंजाइविटिस वगैरह से आप उससे बच सकते हो। एंड देन बैड ब्रेथ इज अ नॉट अ कांस्टेंट प्रॉब्लम। जब आपका प्रॉपर क्लीनिंग रहेंगी, जब आप प्रॉपर अपने दांतों पे मुंह की सफाई पे ध्यान देंगे, तो आपके मुंह से गंदी बदबू नहीं आएगी। और क्लीनिंग के टाइम पे अपनी टंग को भी साफ करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन कि आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया। आपको कोई भी अगर मसला है आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जिनके भी सवाल है वो व्हाट्सएप पे भेजो भाई, सवाल जो भी रहेगा आपका। तो ये जो है ना अपना व्हाट्सएप ओपन है, ओके, क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके पास। आपकी कोई भी अगर क्वेरी है डेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप जो है हम्म? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा जो माशाल्लाह मैम का जो सेशन था वो मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा शुरू हुआ है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपका सवाल रहेगा, तो व्हाट्सअप हमारा ओपन है लैपटॉप के ऊपर, तो उसमें जो भी आपका सवाल रहेगा वो सवाल आप जो है जिन जिन लोगों के पास में जो हमारा जूम का जो आईडी था वही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यानी जो जूम में आपने आईडी डाले थे वही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये जो पूरा मुकम्मल वीडियो है मैम का, उनके मोबाइल नंबर के साथ में हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहीं पे कोंडवा में मैम का जो क्लिनिक है वहां पे जाके भी उनसे विजिट कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी आप जो है उनसे यानी फोन के ऊपर भी जो है उनका अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमको जो है यहाँ पे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। जी, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों के सवालों का। जी,
हाँ, तनवीर भाई हमारे कहाँ से? तनवीर भाई इस्लामपुर हमारे शागिर्द है ये। इनका सवाल है, ओरिजिनल टीथ निकालने के बाद दूसरा कौन सा टीथ बिठाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है कि ओरिजिनल टीथ निकालने के बाद दूसरा कौन सा दांत बिठाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका दांत ओरिजिनल टूथ जो है कहाँ का लॉस हुआ है, जैसे सामने वाला है, पीछे वाला है, और डिपेंड है कि मतलब आपको दिखने में कैसे चाहिए। जैसे बहुत सारे क्राउन के टाइप्स आते हैं, मेटल, पीएफएम, जो बाहर से दांत के जैसे दिखता है और अंदर से मेटल रहता है, और एक रहता है जिरकोनिया। ये आपके टूथ अगर इनकेस आपका सामने वाला दांत है जो स्माइल करने पे दिख रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप या तो पीएफएम या तो मोस्ट सबसे बेटर रहेगा, सामने वाला दांत है तो आप जिरकोनिया वाला दांत लगा सकते हैं, और या फिर पीछे हो तो वो आपकी चॉइस है, जैसे मेटल, पीएफएम या जिरकोनिया। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। इसी तरह से ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुलजार भाई भी हमारे शागिर्द है। गुलजार भाई ने लिखा है, डॉक्टर साहब टीथ के नीचे गड्ढा हो गया है तो क्या करना चाहिए? जी। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपका सवाल है टीथ के नीचे गड्ढा हो गया है, अभी गड्ढा मतलब क्या आपको वहां पे ब्राउनिश वगैरह दिखता है, केरीज जैसे हुआ है, या फिर एक खांचा जैसे बन गया? अगर इनके खांचा जैसे दांत के नीचे बन गया है तो वो जो क्यों हुआ है, उसके दो तीन वजूहत हो सकते हैं। एक तो आप ब्रश जो करते हो बहुत ही हार्श ब्रशिंग करते हो, जिसकी वजह से आपके दांत दांत में जो है खांचे जैसे बन गए हैं। अगर डिपेंड है कि उसकी कंडीशन क्या है, अगर वो ज्यादा सीवियर नहीं है तो हम उसको जो है फीलिंग से यानी सीमेंट भर के काम उसका हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ही अगर जैसे इनर लेयर जैसे पल्प तक चला गया है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो मे बी वो रूट कैनाल को भी जा सकता है। अब ये हम प्रॉपर तभी बता सकते हैं जब हम सामने से उसे चेक कर सकें। तो या इसके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप फिलिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत ही अंदर चला गया है तो आप रूट कैनाल से हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नाम नहीं नजर आ रहा है, तो इन्होंने लिखा है, अगर रात में ज्यादा दर्द आता है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या करे, कोई टेबलेट और कोई इंस्टेंट रिलीफ? रात में अगर ज्यादा दर्द होता है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या करें? सो पहले तो मैं यही सलाह दूंगी कि इतना वेट मत कीजिए कि रात में दर्द हो। जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टेंटली जब भी आपको ब्लैकिश पॉइंट दिखता है तो आप अपने डेंटिस्ट से राब्ता कायम करें। और अगर फिर भी आप निग्लेक्ट कर चुके हो तो रात में दर्द के लिए आप फिलहाल रात के लिए इतना कर सकते हो कि लौंग का तेल जो आता है वो एक कॉटन में डाल के जहाँ पे गड्ढा हो, जहाँ पे केरीज हुए, वहां पे आप रख सकते हो। और आप आई एम श्योर आप किसी डेंटिस्ट से मतलब कनेक्शन में अगर होंगे तो वो आपको तब का तब मेडिसिन भी दे देंगे, डिपेंडिंग अब आपकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से वो आपको दवाई भी दे सकते हैं। और जल्द से जल्द हो सके तो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अयास खान कुदाल, अयास खान भाई ने लिखा है, रूट कैनल करने के बाद कैप बिठाना जरूरी है या नहीं? हाँ सर, रूट कैनाल के बाद कैप बिठाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, रूट पोर्शंस जो है टूथ के जो नर्व्स होते हैं उसको हम क्लीन करके उसको थोड़ा वाइट करके दूसरा मटेरियल डालते हैं। तो जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ये एग्जांपल देती हूँ कि हम रोज, हमें ताकत किस चीज से मिलती है, हम रोज खाना वगैरह खा रहे हैं इसीलिए हमारे बॉडी में ताकत है, हम चल फिर पा रहे हैं, खड़े रह पा रहे हैं। लेकिन यही अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे तो हमारे जिस्म में वैसे ही ताकत नहीं रहेगी। वैसे ही अगर नर्व सप्लाई अगर दांत पर चला जाता है तो दांत उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो जब उस पे आप दांत पे कैप लगाते लगाते हो तो आप कोई भी हार्ड चीज भी खा सकते हो, तो वो
खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कैप नहीं लगाओगे तो चांसेस है कि कुछ टाइम बाद आपका टूथ जो है फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर कोई हार्ड चीज वहां से बाइट करोगे तो दांत टूटने के चांसेस रहते हैं। ये सब अवॉइड करने के लिए आपको कैप लगाना जो है जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, मैम मेरा एक टूथ पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसे मुझे निकालना पड़ा। वो ऊपर का कैनल टूथ था और उसकी वजह से नीचे वाला दांत में कैरियस आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर आपके नीचे वाले दांत में केरीज है अभी फिलहाल, तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट को दिखाइए, वहां पे वो चेक करेंगे। अगर इन केस जैसे कि मैंने बताया ज्यादा डीप नहीं है तो फीलिंग से काम हो जाएगा। अगर इन केस डीप चला गया है तो फिर उसके लिए अल्टरनेट देखना पड़ेगा, जैसे रूट कैनाल वगैरह। जल्द से जल्द आप अपना चेकअप करवा लीजिए। ये जयपुर से है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने अपना नाम फहद लिखा है, फहद फ्रॉम जयपुर। इन्होंने लिखा है, इफ वी ईट हॉट फूड विल इट इफेक्ट आवर टीथ? हाँ सर, हॉट फूड मतलब गर्म खाना, हॉट फूड से आपके टीथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, एसिडिक फूड, स्वीट फूड वो अवॉइड करना है। हॉट फूड जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है टीथ के लिए। तो माशाअल्लाह, मैम का हम बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को लब्बैक कहा और वो यहाँ पे जो है हाजिर हुए माशाअल्लाह। और उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से आप तमाम लोगों को एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी उनकी कुर्बानी, उनका जो डेडिकेशन या उनका सेक्रीफाइस है वो उनके टाइम का है, क्योंकि उनके पीछे जो है उनका अपना क्लिनिक है और भी बहुत सारी उनके पीछे जो है जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ये वक्त आप लोगों के लिए फारिग किए। तो ये जो मैम का वीडियो है, इंशाल्लाह मैं इसको एडिट कर दूंगा, फिर नीचे मैम का नंबर भी रहेगा और वो नंबर पे जो है आप उनसे अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो लोग पूना के रहने वाले हैं और जो हमारे वेबिनार में हैं, और खास तौर पे जो कोंडवा है, कौसरबाग है, और उसके अलावा जो है मोहम्मदवाड़ी है, और उसके पड़ोस में जो एरिया है, जितने भी ये करीब के एरिया है, वहां के जो लोग हैं, खास तौर पे जो फीमेल्स वगैरह है, उनके लिए तो मैं समझता हूं कि मैम के क्लिनिक से बेहतर और कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका जो तरीका कार है ट्रीटमेंट वगैरह का, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही माशाअल्लाह शिफायाब है। तो इसके लिए ये यहीं पे करीब में जो हमारा कोणार्कपुरम मॉल है, वहीं पे मैम का जो है उनका अपना क्लिनिक भी है, उसकी टाइमिंग भी है। सुबह कब से है मैम? 10:30 टू 2 बजे तक है, और उसके बाद हाँ फिर 5:30 बजे से लेकर तो रात में 9 बजे तक। तो इस तरीके से मैम की रोजाना की क्लिनिक की टाइमिंग भी है। तो आप तमाम लोगों से बस यही रिक्वेस्ट और दरखास्त है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस मौके से इस्तेफादा हासिल करें। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे इस वेबिनार को बेइंतहा कबूल फरमाए, और मैम का जो हमारे लिए उन्होंने टाइम वगैरह फारिग की, अल्लाह दोनों जहान में उनको इसका बदल और अजर अजीम अता फरमाए। बस इसी के साथ अब हम लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वेबिनार में हिस्सा लिया और इस वेबिनार में शिरकत करके इसको एक सक्सेसफुल बनाया। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डेंटल रिलेटेड फ्यूचर में, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और डेंटल क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।